साथियों नमस्कार। यह हमारी सॉइल की पीवाईक्यू की सेकंड क्लास है। चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि कथन और कारण के आधार पर है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता में कम है। यानी कि द परसेंटेज ऑफ नेट प्लांट एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज टोटल एरिया इज लेस देन दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। कारण कहता है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा लेटराइट यानी कि मैखराला प्रकार की है। रीजन ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑफ द लेटराइट टाइप। कोड में दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको आंसर बताने हैं। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, जबकि अगला है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसका जो सही आंसर है वह है सी। क्या है कि ए सही है किंतु आर गलत है। अब ऐसा क्यों, इसे थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसके क्या रीज़न है ऐसे होने के, है ना। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल, इससे पहली वाली हम लोग पीवाईक्यू की जो क्लास किए थे, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उस पीवाईक्यू की क्लास में हम लोगों ने बात किया है लेटराइट मृदा के विषय में कि कैसे लेटराइट मृदा किन किन क्षेत्रों में बनती है, आंध्र प्रदेश में लेटराइट मिट्टी कितनी पाई जाती है। तो इस तरह के अलग अलग प्रश्न के आधार पर हमने लेटराइट के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। तो पहले अगर परसेंटेज की बात करें हम कि बांग्लादेश जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, तो इस पश्चिम बंगाल में 60% क्षेत्र है कुल रोपी क्षेत्र, जबकि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 40%। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता में कम है। दैट इज करेक्ट ये, लेकिन यहाँ अधिकांश आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार की मृदा अधिकांश पूछ रहा है, इसलिए यह रीजन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 40 आपने देखा कि 40% ही है, इस वजह से यह रीजन गलत होता है। अब थोड़ा बात करते कि हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ा हुआ है, कैसे लेटराइट मृदा है पूरी उसकी जानकारी हम लोगों को है। पिछली क्लास आप विजिट करेंगे, उसके आधार पर आपको पता चलेगा। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम मृदा की बात करें कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो मृदा आपने देखा होगा कि एक सॉइल है, एलुवियल सॉइल का भी क्षेत्र है। वहाँ कौन सी सॉइल है? वहाँ एलुवियल सॉइल। और भी मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जब किए थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोगों ने बात किया था कि कौन कौन से क्षेत्र में पूरे जो हमारा नॉर्थ का माउंटेन रीजन है, तो वह नॉर्थ का माउंटेन जो नॉर्थ का ग्रेट प्लेन है, वो कितने क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। ठीक, तो यहाँ एलुवियल सॉइल भी है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है और अन्य सॉइल्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रों में है ये। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ देखी कि कैसे उस क्षेत्र में क्या कौन से रीजन्स हैं कि क्या कारण है। तो इतनी बातें आपको ये समझ आई होंगी कि आंध्र प्रदेश में क्या है और वेस्ट बंगाल में क्या है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लौह का अतिरेक होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है। अब आप इसमें से आप पहले पॉइंट देखें कि मरुस्थलीय मृदा या बालू, जलोढ़ मृदा, पैडजोलिक मृदा और लेटराइट। इसमें से जो सही आंसर है वह है लेटराइट मृदा। अब आप फिर वही पिछली क्लास को याद करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो जरूर वहाँ देखेंगे कि इसमें हमने दो तत्वों की प्रधानता देखी थी, आयरन और एल्यूमिनियम का।
और यह मृदा कैसे बनी है, निच्छालन प्रक्रिया, लेटराइजेशन, इनके बारे में भी हमने बात की है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसकी क्या 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 रीजन्स है, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा ब्रीफ में वहाँ समझने की कोशिश किया था। तो इसमें लौह के अतिरिक्त होने के कारण यह अनुवरक होती, लेकिन अनुवरक होने के बावजूद भी वहाँ हमने बात की है कि काफ़ी यहाँ क्रॉप की जाती हैं, ठीक, काफ़ी प्रकार की फसल, चाहे वो काजू हों, कपास हों, तंबाकू हों, कॉफ़ी हों, तो इस तरह की फसल की जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। इस मृदा में जब हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक, ये अब बात करें अगर हम एलुवियल सॉइल की, तो यह एक जलोढ़ मृदा है। इसका जो विस्तार होगा, एक्सटेंशन अगर हम देखें, तो यह नदीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये जो पूरा उत्तर का मैदान है, कौन सा उत्तर का मैदान, नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो यह पूरा जलोढ़ मृदा है। कैसी है? जलोढ़ मृदा। बेहतर उर्वरक भी है, इसके टाइप भी हैं, खादर और बांगर। फिर इसके बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सॉइल्स बनी हुई हैं, है, तो इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे कि कैसे, किसे हम खादर कहते हैं, किस मृदा को खादर कहेंगे, किस मृदा को बांगर कहेंगे, ठीक। वहाँ हम लोगों ने और भी टाइप देखे हुए हैं, तराई मृदा, तराई क्षेत्र हो, भाभर हो, डेल्टाई क्षेत्र हो, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से कैसी है? जलोढ़ मृदा, यानी कि नदी के द्वारा क्षेपित की गई मृदा, एक जगह से प्रवाहित होती है, दूसरे जगह जाके डिपोजिट होती है, तो ये पानी के माध्यम से ही होती है। अब अगला है पैडजोलिक मृदा। इस पैडजोलिक को याद रखें कि पैडजोलिक और लेटराइट, इन दोनों मृदाओं में एक बड़ी समतुल्यता होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा रीजन के आधार पर। यह जो मृदा होती है लेटराइट, यह शुष्क क्षेत्रों में होती है। कैसे? शुष्क का जो क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय, तो कैसा है क्षेत्र है? उष्णकटिबंध का। ये उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है, तो उसमें आर्द्र क्षेत्र, कौन सा? आर्द्र क्षेत्र, मॉइस्ट रीजन जो होंगे वहाँ होगा, क्योंकि इसमें हमने बात किया था कि 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है, कितनी? 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में हमने बात किया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, तो इस तरह के क्षेत्रों में हमने बात किया कि इन क्षेत्रों में ये मृदा बनती। पर इसमें हमने कहा कि एक समतुल्यता है, तो इसमें क्या समतुल्यता कि आप देखिए कि यह आर्द्र क्षेत्र में है, लेकिन किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंध के क्षेत्र में है। लेकिन ये जो मृदा है, यह मृदा शीत क्षेत्र में है। किसमें? शीत में, शीत कटिबंध में है, लेकिन ये भी मृदा आर्द्र ही क्षेत्र में आती है। किसमें? आर्द्र क्षेत्र में। तो इसमें कुछ समतुल्यता तो होगी कि जैसे इसमें आयरन, एल्यूमिनियम है और भी तत्व हैं, सेम ऐसा ही कुछ इसमें भी होता है, इस मृदा में भी, यानी कि यह मृदा शीत आर्द्र जलवायु क्षेत्र में बनती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में, इस मृदा में ताप अधिक होता है। क्या होता है? ताप अधिक होता है, लेकिन यहाँ तापमान जो होगा, तापमान इस क्षेत्र में कम होगा। तो ये जो पैडजोलिक या पैडजोल मृदा जो बनेगी, तो किस क्षेत्र में बनेगी? जहाँ तापमान कम होगा, शीत और आर्द्र क्षेत्र हो। लेटराइट कहाँ बन रही है? उष्णकटिबंध में है, लेकिन आर्द्र क्षेत्र में है, लेकिन उस क्षेत्र में जहाँ तापमान अधिक है, लेकिन आर्द्रता है भी 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। वनों की बात करें आप, तो इस मृदा में सदाबहार जैसे वन पाए जाते हैं। कैसे? सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि यह क्षेत्र जो है, इसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो कुछ आप सिमिलरिटी याद रखें कि इस मृदा में लेटराइजेशन होता है। क्या? लेटराइजेशन की क्रिया से यह बनती है, लेकिन यह जो क्रिया है, ये पैडोजोल जो है, तो यह पैडोजोलाइजेशन, यह पैडोजोलाइजेशन के माध्यम से बनती है पैडोजोल मृदा। तो ये थोड़ी सी बात याद रखेंगे, है ना, कि एल्यूमिनियम और आयरन,
इन दोनों मृदाओं में अधिकता है। कौन सी? एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो इस आधार पर ये मृदाएं एक समतुल्यता आधार करती हैं, बस रीजन्स का आधार है। और इनमें उत्पन्न होने वाली जो वेजिटेशंस हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन जो तत्व हैं उन तत्व में भी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।